हेलो एवरीवन, मैं विकास आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, जहां हम अब से क्या शुरू करेंगे, पेपर सेट। क्या शुरू करेंगे? पेपर सेट। आपने थंबनेल सही देखा है। अब से हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ पेपर सेट लगाएंगे और वो कुछ ऐसा रहेगा। क्या चीज? आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का डे 1 हमारा। क्या चीज? M1R5 टारगेट बैच जैन 2026 वाला जो हमारा बैच चल रहा है, ऑनलाइन जो चल रहा है, उसी पे हम लोग क्या करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस को हम रोज हर दिन क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। आज से हम शुभारंभ करते हैं किसका? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के पेपर सेट का, जो कि क्या है, डे 1 हमारा। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या ले आना है, पेपर सेट सॉल्व कराना है, आपको रिवीजन कराना है, आपको पढ़ाना है। और आपकी जिम्मेदारी क्या है, उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या, आई होप क्वेश्चन आप सभी लोग को क्लियर दिख रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? अब भाई हमारा जो कंप्यूटर है उसका ब्रेन क्या होता है? क्या होता है उसका ब्रेन? एक सेकंड मुझे समय दीजिएगा बस। अब हम ये जानते हैं कि भाई कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है। जैसे कि मॉनिटर हो गया देखने के लिए, स्क्रीन जो भी आउटपुट आ रही है, कीबोर्ड माउस इनपुट देने के लिए है, आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये सारी चीजें। लेकिन जो इन सारी चीजों को हैंडल आउट कर रहे हैं वो कौन करता है? हमारा सीपीयू। हैंडल आउट भाई वही कर रहा है ना, कि कौन सी चीज कब कैसे होनी है, किस तरीके से होनी है, यही सारी चीजें। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसका ब्रेन क्या है? उसका ब्रेन है क्या? हमारा सीपीयू। क्या है? हमारा सीपीयू है उसका ब्रेन। क्लियर है? तो हमारे पहले क्वेश्चन का आउटपुट क्या है, सॉरी आंसर क्या है? सीपीयू। क्या है? सीपीयू। अब उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच वॉज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स का पहला जनरेशन क्या था, या पहले जनरेशन में क्या था? तो सबसे पहला जनरेशन जो था हमारा 1940 से 1956 तक, उसमें क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। तो यूज क्या हुआ था? सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, फिर आईसीज आए, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आए और अब एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग चल रही है। तो हमारे क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर है वो क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स है उसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या चीज है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, अ डिवाइस यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो कौन से डिवाइसेस हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट को प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर को इनपुट कैसे प्रोवाइड करी जाती है भाई? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। कैसे प्रोवाइड करी जाती है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सारी चीजें डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाई जाती हैं। तो अ डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर डेटा। क्या करना है? डेटा को एंटर करना है। एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ इनपुट डिवाइस। कॉल्ड क्या चीज? इनपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन देना, सेट ऑफ डेटा देना, जो भी हम कार्य उससे करवाना चाह रहे हैं वो सारी चीजें किसको देना भाई? कंप्यूटर को देना। कैसे देना? डिवाइसेस के थ्रू। तो जिन भी डिवाइसेस के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो चीज क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। रैम इज अ टाइप ऑफ व्हाट? रैम इज अ टाइप ऑफ व्हाट? रैम क्या है? मेमोरी है। किस टाइप की मेमोरी है भाई? प्राइमरी मेमोरी है। किस टाइप की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। क्या प्राइमरी मेमोरी है? हाँ प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी क्या है? टेम्पररी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी कह लो या फिर टेम्पररी मेमोरी कह लो, जो आपको कहना है, प्राइमरी मेमोरी या फिर टेम्पररी मेमोरी। तो क्या परमानेंट मेमोरी है? नहीं, परमानेंट मेमोरी नहीं है। टेम्पररी मेमोरी है? हाँ टेम्पररी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो रैम क्या है? एक टेम्पररी मेमोरी है। क्लियर हो गया बच्चों? तो सभी लोग ये क्वेश्चन को बारी बारी देखते चलना, लिख के चलना और टिक लगाते हुए चलना।
और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं प्लीज उसको नोट डाउन करते हुए चलना, सेट्स को देखते हुए चलना। हम रेगुलर एक सेट लेकर के आएंगे, रोज अपलोड करेंगे। आप लोग को क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के उसको पहले खुद से सॉल्व करना है और उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या, एक सेकेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने, सॉफ्टवेयर क्या होता है, अ सॉफ्टवेयर इज अ ब्रिज बिटवीन एंड अ हार्डवेयर एंड अ यूजर। ये कह सकते हो एक हार्डवेयर और एक यूजर के बीच में जो चीज क्या कह रही है, कम्युनिकेशन बिल्ड कर रही है, वो चीज क्या कहलाती है, सिस्टम, वो चीज सॉफ्टवेयर कहलाती है, ये कह सकते हो। स्पेसिफिकली कुछ अलग अलग कहने का क्या मतलब है, तीन टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है। हमारे हार्डवेयर और अदर जो सॉफ्टवेयर है उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा क्या, ऑप्शन बी। विंडोज हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है हमारा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और एक हम जैसे यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करता है, बनाता है, बैठाता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, यूजर्स ऐसे कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन को पुट अप करते हैं। रोम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। क्या रोम एक वॉलेटाइल मेमोरी है? नहीं, रोम एक वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है, फॉल्स है। रोम एक वॉलेटाइल मेमोरी नहीं है, वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है जिसमें से डेटा डिलीट होता रहता है, लेकिन रोम में से डेटा डिलीट नहीं होता है। होता है जैसे कि रोम है हमारे पास क्या है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम क्या है, परमानेंट, सॉरी माय मिस्टेक, क्या चीज है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, और ईपी रोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये कुछ तीन टाइप के मेमोरी होती है और ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। सॉरी, सेवेंथ क्वेश्चन को हम अब क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। क्या करेंगे, हम पुट अप करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, अ स्मार्टफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। स्मार्टफोन क्या है, क्या है एक स्मार्टफोन, एक गैजेट है। तो क्या है हमारा एक स्मार्टफोन, एक आईटी गैजेट है। क्या है, एक आईटी गैजेट है। कौन, हमारा स्मार्टफोन। आठवां क्वेश्चन क्या है, द यूनिट दैट परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस इज। वो कौन सी यूनिट है जो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। देखो भाई, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक सीयू होता है और एक एएलयू होता है। सीयू क्या, कंट्रोल यूनिट, जो हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को क्या करता है, सिग्नल्स के थ्रू मैनेज करता है, मैनेजेबल है वो। जो भी चीजें मैनेजेबल है उसको सिग्नल्स के थ्रू क्या करता है, वो मैनेज करता है। वैसे ही हमारा जो एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को और लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या करता है, वो कंबाइंडली मैनेज करता है, देखता है। प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यही सारी चीजें क्या करती हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाती है। और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन किससे बड़ा है, इफ एल्स काइंड ऑफ चीजें किसके अंदर आती हैं, लॉजिकली, जहां पे कुछ सोचना पड़ रहा है वहां पे लॉजिकल परफॉर्मेंस हो रही है, वो चीज कौन करता है, हमारा एएलयू करता है। कौन करता है, हमारा एएलयू करता है। क्लियर है। तो सीपीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर अब हमारा क्या है, नौवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कहने का क्या मतलब है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल होता है और उसको यूज करने के लिए हमें कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, कोई भी पैसे पेड करने की जरूरत नहीं होती है, और वर्ल्ड वाइड कोई भी डेवलपर उसे क्या कर सकता है,
एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। जो भी डेवलपर होंगे वो क्या कर सकेंगे, उसको मॉडिफाई कर सकेंगे, उसको एडिट कर सकेंगे। एम आई क्लियर? तो ये 3 पॉइंट समझने के लिए सफिशिएंट है क्या कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसका सोर्स कोड मार्केट में अवेलेबल है, उसे कोई भी डेवलपर क्या कर सकता है, इजिली एडिट कर सकता है। तो यही डेफिनेशन किसकी है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की है। तो इसमें से विंडोज क्या ओपन सोर्स है? नहीं, विंडोज ओपन सोर्स नहीं है। विंडो हमें यूज करने के लिए, हाँ, हम पायरेसी के थ्रू, क्रैक सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम विंडो यूज कर लेते हैं, लेकिन ये इलीगल है। एम आई क्लियर? तो आप अगर कोई भी जेन्युइन की वाला क्या करने जाओगे, आप विंडोज परचेज करने जाओगे तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। क्या लिनक्स है? हाँ, लिनक्स है। लिनक्स एक एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, जिसे कोई भी डेवलपर क्या कर सकता है, उसमें एडिट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, वो गिटहब पे पुश करेगा, वहां से सारी चीजें हो सकती हैं, और साथ के साथ इसका सोर्स कोड मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देन फिर आगे चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये तो भाई विंडोज का ही है, तो ऑफिशियली है कि भाई इसको यूज करोगे तो इसके भी पैसे देने पड़ेंगे, ये इसी का सॉफ्टवेयर है। और आपका फोटोशॉप, ये एडोबी का है, एडोबी फोटोशॉप। तो भाई फोटोशॉप के लिए भी आपको क्या करने पड़ेंगे, प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। अ हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? हार्ड डिस्क किसका एग्जांपल है? क्या प्राइमरी मेमोरी का? भाई प्राइमरी मेमोरी में दो ही आते हैं, एक रैम आता है, एक रोम आता है। और सॉरी, मेमोरी कितने टाइप की? 2 टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर रैम और रोम, और सेकेंडरी के अंदर आपके हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गए, फ्लैश मेमोरी हो गई। तो एग्जैक्टली तो हार्ड डिस्क हमारा क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। ना वो इनपुट डिवाइस है और ना ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। हार्ड डिस्क हमारा क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फिर अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स मैनेज हार्डवेयर। क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैनेज करते हैं हार्डवेयर को? नहीं, मैनेज नहीं करते हैं। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा इसका आंसर, बच्चों। और अभी तक ले देखिए, मुझे बच्चों बच्चों बोलने की आदत नहीं है, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, इस वीडियो को क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना भाई, अपने में शेयर कर लेना, क्वेश्चंस को मार्क डाउन कर लेना, क्योंकि आपके टर्म्स पे हम अब क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से अच्छे सॉल्व कर लेना, पेपर अच्छे से देना, ठीक है? आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस एग्जाम्पल है किसका? आउटपुट डिवाइस कैसा एग्जाम्पल है? इनमें से कोई है आउटपुट डिवाइस? क्या स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है? हाँ, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट भी ले रहा है, वो आउटपुट भी दे रहा है आपको। कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? नहीं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, जिससे केवल आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है, कोई इनपुट नहीं हो रहा है। लेकिन स्कैनर से हम इनपुट दे सकते हैं। हमसे क्या पूछा है कि आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बताना है, इनपुट आउटपुट मिक्स नहीं बताना है। जो स्कैनर है आपका, वो इनपुट भी दे रहा है, क्या कर रहा है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है, और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में भी वो क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन प्रिंटर हमारा केवल क्या कर रहा है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो इनपुट हम कंप्यूटर से उसको दे रहे हैं, और वो हमें एज एन हार्ड कॉपी हमें क्या दे रहा है? आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। वेबकैम क्या है? वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? वेबकैम क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जैसे जो कैमरा जिसके थ्रू आप हमको दे रहे हो, जो कैमरा है, ये क्या है? एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। आई होप क्लियर होगा आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं। विच जनरेशन यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स? अब बताओ भाई, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज करने वाला जनरेशन कौन सा है? पहले जनरेशन में हमने अभी पहले बात की थी कि पहले जनरेशन में क्या यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब। दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। तीसरे जनरेशन में आईसीज यूज हुए। चौथे जनरेशन में आपका क्या यूज हुआ? एग्जैक्टली चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ। और 5वें जनरेशन जो अब चल रही है, उसमें क्या है? एआई और मशीन लर्निंग है। तो हमारा डी इसका ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? डी। डी हमारा इसका ऑप्शन है, फोर्थ। क्लियर? 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होने शुरू हो गए। पीडीएफ रीडर इज अ टाइप ऑफ व्हाट? पीडीएफ रीडर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर? नहीं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? हाँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मालवेयर नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। पीडीएफ रीडर क्या है? एक यूटिलिटी डिवाइस है, एक टाइप का स्पेसिफिक काम कर रहा है, वो हमारे सिस्टम को मैनेज कर रहा है। क्या करने के लिए? पीडीएफ रीड करने के लिए। क्लियर है? आगे चलते हैं।
GUI स्टैंड फॉर, देखो भैया यहाँ पे क्या होता है ना, जो फुल फॉर्म पूछता है तो कभी कभी स्पेलिंग भी मिस्टेक रहती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि भाई जो भी हम इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो सही है। हमारे पास ऑप्शन सही रहता है लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज पढ़ तो सही रहे हैं, हमें मिलता सही है, लेकिन उसमें क्या होता है, स्पेलिंग एरर्स होती हैं, तो इस चीज का स्पेसिफिकली ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या जनरल यूजर इंटरफेस? नहीं, जनरल यूजर इंटरफेस नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? हाँ, हो सकता है। ग्लोबल यूजर इंटरफेस? नहीं। या डी फिर नन? नहीं। तो ना डी है, ना ए है, ना सी है, इसका आंसर क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर है? क्या है इसका आंसर? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फिर 16 पे आते हैं। 16 हमारा क्या है? बायोस इज स्टोर्ड इन रोम, ट्रू या फॉल्स? बायोस कहां पे स्टोर होता है भैया? बायोस हमारे रोम में स्टोर होता है। क्या चीज? रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर है क्या हमारा? ट्रू। आगे चलते हैं। फिर अब देखते हैं क्या, एग्जाम्पल ऑफ प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर। भाई अब ये प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो कि मार्केट में पेड है। क्या है? मार्केट में पेड है, जिनके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं और उनका सोर्स कोड मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। ये किसी बिजनेस या फिर क्या कहते हैं, किसी कंपनी से, और कंपनी इनको ओन करती है, वही चीज क्या कहलाता है? प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, वाइस वर्सा ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ओपन सोर्स एक तरफ लिख लेना और उसका जस्ट उल्टा कर दोगे, जो चीज इसमें मिल रही है वो चीज इसमें नहीं मिल रही है, उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, वो चीज हमें नहीं मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, वही चीजें क्या है आपकी? क्लोज सोर्स या फिर प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या है? उबंटू है, एंड्रॉइड है, विंडो है, या फिर लिब्रे ऑफिस है। तो इसमें क्या होगा? प्रोपराइटरी का क्या मतलब है? कि जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ रहे हैं। तो क्या हमें उबंटू किसका है? उबंटू है आपका लिनक्स का। लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है वो, जैसे कि वर्जन होता है ना विंडो 10, विंडो 11, वैसे ही उबंटू क्या है? लिनक्स का वर्जन है एक। एंड्रॉइड, भाई एंड्रॉइड के लिए क्या आपको कोई पैसे देने पड़ रहे हैं? एंड्रॉइड के लिए भी आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। क्या विंडोज के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं? हाँ, विंडोज के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर हम लीगल तरीके से विंडोज को यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई नया लैपटॉप ले रहे हो, वहां पे आप क्या कर रहे हो? उसी लैपटॉप के पैसे में विंडोज और साथ के साथ उसका जो कि ऑफिस है उसके पैसे आप उसी में पे कर रहे हो। एम आई क्लियर एवरीवन? और क्या लिब्रे ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, लिब्रे ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए हमें कोई भी पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। तो पैसे हमें किसके लिए देने पड़ रहे हैं? विंडोज के लिए। क्लियर है? आगे चलते हैं 18वां क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी खत्म भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है आपको भी और हमें भी। द CU स्टैंड्स फॉर, CU क्या है भाई? कंप्यूटर, CPU हमारा क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं CU के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर में क्या है? दो चीजें, एक CU बताया था और एक ALU। CU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो यहां पे क्या है? सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल यूनिट, कंप्यूटिंग यूनिट या फिर कोर यूनिट। तो इसमें क्या होगा? हमारा कंट्रोल यूनिट इसका आंसर आएगा। क्लियर है? तो सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन देखते हुए चलना, पुटअप करना। पहले ये देख लो कि हम क्या लगा रहे हैं, देन फिर पहले आप देखो कि आप क्या लगा रहे हो, फिर हमारे आंसर्स के साथ उसको मैच करते हुए चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्मार्टफोन एप्स आर ऑल्सो कॉल्ड, स्मार्टफोन एप्स को क्या कहते हैं हम? यूटिलिटीज कहेंगे, एग्जीक्यूटिबल कहेंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस कहेंगे, या फिर फर्मवेयर कहेंगे? क्या कहेंगे? मोबाइल एप्स को हम क्या कहेंगे? स्मार्टफोन एप्स को क्या कहेंगे हम? मोबाइल एप्लीकेशंस कहेंगे। स्टाइलस इज यूज्ड विद, एक स्टाइलस किसके साथ यूज किया जाता है? स्टाइलस का क्या मतलब होता है? ये जो टच पेन होती है ना, वो चीज स्टाइलस कहलाती है। जैसे कि आपने सैमसंग के फोन देखे होंगे, S23, S24, S22, उसमें ऐसे एक स्टाइलस मिलता है, नीचे से नीचे लगा रहता है उसके चार्जिंग पोर्ट के पास में। यही चीज क्या कहलाती है? टच पेन, जिसके हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? टेक्निकल टर्म में स्टाइलस कहा जाता है। तो वो किस लिए यूज होता है? टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए, ना डेस्कटॉप के लिए, ना CTR मॉनिटर्स के लिए, और ना ही राउटर्स के लिए। CTR क्या है? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जो पहले डब्बे वाले मॉनिटर आते थे वो है CTR का, याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया हमारा?
टच स्क्रीन डिस्प्लेज डिवाइसेस के लिए, जैसे कि ये है हमारा स्मार्ट बोर्ड जिसपे आप पढ़ रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। एसएसडी आर फास्टर देन एचडीडी। हाँ भैया, एसएसडी हमारा क्या है, फास्टर होता है एचडीडी से। क्यों? क्योंकि एचडीडी में मूवेबल पार्ट होता है जो कि कुछ टाइम बाद जाकर के स्लो हो जाता है, लेकिन एसएसडी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एसएसडी में कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, इसीलिए वो क्या है, एचडीडी से फास्टर है और लंबे टर्म के लिए सही है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू ऑडियो। भाई वो कौन सी चीज है जो डिजिटली सिग्नल्स को क्या करती है, ऑडियो में कन्वर्ट करती है, जो कि हमारा एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है वो है स्पीकर। सीपीयू नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, रैम नहीं है। क्लियर है? स्पीकर हमारा क्या है, एक ऑडियो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकली डिजिटल सिग्नल्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है ऑडियो फाइल में। एम आई क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं 23वां क्वेश्चन। एमएस एक्सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एमएस एक्सेल किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर कितने टाइप के मैंने बताए? 3 टाइप के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाए गए हुए हैं। जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया, तो उसमें वर्ड है, आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। एक्सेल में डेटा एनालिसिस और मनी मैनेजमेंट वाले काम कर सकते हो। पावर पॉइंट में आप पीपीटी बना सकते हो अपने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन, आपने कोई भी ऐसी फाइल बनाई हो जिसको आप विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पीपीटी यूज कर सकते हो। फोटोशॉप एडिटिंग के लिए है। मोस्टली लाइकली ये सारे सॉफ्टवेयर जो कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं, वो चीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो एमएस एक्सेल क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है डेटा एनालिसिस का। आप वहां पे फंक्शंस लगा रहे हो, फॉर्मूलाज लगा रहे हो, प्लस माइनस डिवाइड, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वो चीज क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन पे। एंड्रॉइड ओएस इज ओन्ड बाय। एंड्रॉइड ओएस, एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे कौन ओन करता है? उसे गूगल ओन करती है। मोस्टली लोग इसको ये चीज नहीं पता होगी, मोस्टली लोग को पता भी होगी, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता दो, जिनको पता है फिर से रिवाइज कर लो। क्या चीज? कि भाई गूगल एंड्रॉइड को ओन करता है। गूगल कौन करता है? एंड्रॉइड को ओन करता है। यूट्यूब को कौन ओन करता है? गूगल ओन करता है। क्लियर हो गया है? ना कि एप्पल, ना ही आईबीएम और ना ही इंटेल। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं। डीपीआई क्या है? डीपीआई क्या है? डॉट पर इंच। डॉट्स पर इंच क्या होता है? डीपीआई का फुल फॉर्म है, रिफर है। ठीक है, फिर आप देखते हैं क्या चीज, 26वां क्वेश्चन। यूएसबी इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर ओनली। क्या यूएसबी केवल डेटा ट्रांसफर के लिए है? नहीं, डेटा ट्रांसफर करने के लिए नहीं होता है। हम उससे इंटरनेट चला सकते हैं, उससे हम आउटपुट ले सकते हैं एज एन मॉनिटर। अगर हमें कहीं आउटपुट लेना हो तो वो कर सकते हैं। हम यूएसबी से चार्जिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम हम यूएसबी के थ्रू कर सकते हैं, केवल और केवल डेटा ट्रांसफर नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। आगे चले, फिर 27वां क्वेश्चन क्या है? विच स्टोरेज इज नॉन वॉलेटाइल। भाई कौन सी स्टोरेज क्या है, नॉन वॉलेटाइल है? 2 टाइप का है, एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल। रैम हमारा वॉलेटाइल है और रोम हमारा क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। क्लियर है? अ मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड, अ मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? वीडियो, यूपीएस, सीपीयू या फिर एसएमपीएस। तो क्या चीज हमारा मॉनिटर क्या है? एक वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म है, किसका? वीडियो का। यूपीएस का क्या फुल फॉर्म है? यूपीएस का जो भी फुल फॉर्म है आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में डालोगे, और एसएमपीएस का भी कमेंट सेक्शन में आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। जिसने भी अभी तक ये वीडियो यहां तक देखी है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा किस चीज का, कि भाई यूपीएस का क्या फुल फॉर्म होता है और एसएमपीएस का क्या फुल फॉर्म होता है। चलिए, तो वीडियो का पता चल गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वीडियो क्या है, तो वो क्या है, एक मॉनिटर है, एक आउटपुट डिवाइस है। बहुत लोगों को नहीं पता कि वीडियो क्या होता है। वीडियो एक मॉनिटर होता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक यूनिट है जहां पे मॉनिटर आता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, 29वां क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड। भाई उसको क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं उसको? अ प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? फर्मवेयर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम फर्मवेयर कहेंगे। ना ही एप्लीकेशन, ना ही यूटिलिटी और ना ही वायरस, उसको हम क्या कहेंगे? फर्मवेयर कहेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 GB इक्वल्स टू 1000 MB? नहीं, 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB। क्लियर है? 1024 MB। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। 1 GB में 1024 MB होता है, ना कि 1000 MB। क्लियर है? आगे चलते हैं। अ बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। भाई बारकोड क्या है? एक सैंपल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? कोई चीज स्कैन करते हैं, ठीक है? बारकोड जो रहता है, और जो उसको स्कैन करता है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू सिस्टम में सारी इंफॉर्मेशन जाती है। जैसे आप मॉल वगैरह में देख लो तो एक स्टिकर लगे रहते हैं कपड़ों के, भाई उसको स्कैन करने पे कितने प्राइस का है, क्या साइज है, कब इन आउट, सारी चीजें उसमें ब्रांड वगैरह सब मेंशन रहता है। तो वही चीज क्या कहलाती है? बार कोड कहलाती है। और जो उसको रीड करता है उसे रीडर कहलाया जाता है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है? वो फिजिकल चीज से हम सारी चीजों को रीडिंग कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है? हमें इनपुट दे रहा है सिस्टम में। उसके बाद एंटीवायरस इज अ टाइप ऑफ क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसे है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स को मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? सॉफ्टवेयर ये वायरसेस के टर्म पे मैनेज करते हैं, स्टोरेज के टर्म पे मैनेज करते हैं, और भी बहुत सारे टर्म्स है जिन पे क्या होता है? हमारा कंप्यूटर मैनेज किया जाता है। तो वही उसी में से क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक टाइप का सॉफ्टवेयर कहलाता है। कौन सा? एंटीवायरस। ठीक, जैसे वो हमारे विंडो में आता है क्या? विंडो डिफेंडर। और आपको विंडो डिफेंडर के अलावा किसी और एक्सटर्नल या फिर थर्ड पार्टी एंटीवायरस की नीड नहीं है। विंडो डिफेंडर सफिशिएंट है आपके कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं क्या? 33 विच इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस। तो भाई गूगल ड्राइव हमारी क्या है? क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। फिर 34 क्या है? OCR कन्वर्ट्स हैंड रिटन टेक्स्ट टू डिजिटल। तो ये क्या है? ट्रू। इसका ऑप्शन क्या है हमारा? ट्रू है। और OCR का क्या फुल फॉर्म है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई, तब मैं बताऊंगा कि आप सही हो या गलत हो। कम से कम ये तो पता चले कि आप लोग यहां तक देख रहे हो वीडियो को। एटलीस्ट वीडियो को देखो, उसको लाइक करो, उस पर कमेंट करो और सब्सक्राइब करो यार चैनल को, कि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस हम ले आ पाए, ताकि आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर्स ला करके पास आउट हो सको। और ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को लाइक करो और थैंक्स बोलो। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्या? 35th क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन और हमारे पास बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम ब्लूटूथ यूज करते हैं, और इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 10 मीटर्स की। ठीक है, 10 मीटर्स की इसकी रेंज होती है, इससे ज्यादा रेंज नहीं जाती है। 10 मीटर्स की रेंज होती है इसकी। एग्जाम्पल ऑफ वियरेबल गैजेट। वियरेबल गैजेट का क्या एग्जाम्पल है? कीबोर्ड है? भाई कीबोर्ड नहीं है। स्मार्ट वॉच है? हाँ स्मार्ट वॉच है। वेबकैम है? वेबकैम नहीं है। राउटर नहीं है। राउटर भी प्लेस करोगे, कीबोर्ड भी एक जगह रखोगे और वेबकैम भी एक जगह रखोगे। लेकिन स्मार्ट वॉच क्या है? आप अपने हाथों में पहन करके चलोगे। ये भाई वो नहीं है, स्मार्ट वॉच नहीं है, ये नॉर्मल एनालॉग वॉच है। आगे चलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। अरे भैया ये सबसे सिंपल है, इसको तो पता ही होना चाहिए आप लोग को। क्या चीज? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या चीज? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो यहां पे भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां लिखा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऐसे ही स्पेलिंग मिस्टेक्स रहेगी, मिलता जुलता ही मिलेगा, लेकिन स्पेलिंग क्या रहेगी? मिस्टेक मिलेगी। वैसे स्पेलिंग मिस्टेक का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये देख लो, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूटिलिटी लिखा है, सेंट्रल पावर यूनिट लिखा है। तो अलग अलग ऑप्शंस ऐसे ही मिलेंगे आपको, तो उसमें से सही लगाना है क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम स्टोर्स डेटा परमानेंटली। क्या रैम परमानेंटली स्टोर करता है डेटा? तो भाई रैम किसके अंदर आता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। और प्राइमरी मेमोरी क्या है? जहां पे डेटा हमारा कुछ समय के लिए स्टोर होता है। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी मेमोरी आपके परमानेंटली डेटा स्टोर करती है। आगे चलते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए मिडिलमैन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। एक यूजर और एक हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वर्क करता है, एक ब्रिज का काम करता है, एक कम्युनिकेशन बैठाता है। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या बताई? ऑपरेटिंग सिस्टम refers to communication
between user and a hardware. It is a communicator, it is a bridge between a user and a hardware. चलिए आगे चलते हैं. 40 कैशे मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड रैम. सीपीयू और रैम के बीच में क्या होती है? कैशे मेमोरी स्टोर होती है. आगे चलते हैं. 41 क्वेश्चन को देखते हैं. अ टैबलेट इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस. क्या टैबलेट एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसमें हम मतलब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हाँ है भाई, कैलकुलेटर उसमें आता है. टैबलेट में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. गूगल क्रोम इज अ. गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है. गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? नेट सर्फिंग करते हैं, वेबसाइट्स ओपन क्लोज करते हैं, सारी चीजें आजकल उसी पे हो रही है. गूगल क्रोम हो गया, ब्रेव हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिला हो गया, बहुत सारे ब्राउजर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है. इवन प्ले स्टोर पे भी ढूंढने जाओगे तो बहुत सारे ब्राउजर्स आपको मिल जाएंगे. आगे चलते हैं. 43 अ जॉयस्टिक इज यूज्ड मेनली फॉर. एक जॉयस्टिक यूज क्यों किया जाता है? जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस. और यूज कहां किया जाता है? गेमिंग में. गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक यूज किया जाता है. विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस. अब इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? क्या प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है. जैसे हम मूवीज देखने जाते हैं थिएटर में तो वो जो भी जैसे भी दिखता है वो प्रोजेक्टर के थ्रू ही दिखता है. प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है. सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है. स्पीकर क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है भाई. डिजिटल सिग्नल्स को ऑडियो फाइल में ऑडियो में कन्वर्ट कर रहा है तो ये भी हमें आउटपुट मिल रहा है. क्या कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू क्या हो रहा है? हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं कि भाई ये काम हमने दिया है आप इसको करो. तो इसका आंसर क्या है हमारा? डी, कीबोर्ड. अब 44 पे चलते हैं, सॉरी 45 पे. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज फ्री टू यूज एंड मॉडिफाई. मैंने अभी ओपन सोर्स की डेफिनेशन बताई थी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिनके लिए कोई पैसा नहीं देना, जिनके सोर्स कोड अवेलेबल है और जो फ्रीली क्या मतलब जिनको हम वर्ल्ड वाइड क्या कर सकते हैं? कहीं से भी डेवलप कर सकते, रीडेवलप कर सकते, उसके कोड में चेंजेस कर सकते. तो हाँ ये ट्रू है. फ्लैश ड्राइव यूज व्हाट टेक्नोलॉजी. फ्लैश ड्राइव क्या यूज करती है? फ्लैश ड्राइव फ्लैश मेमोरी यूज करती है. क्लियर है? फ्लैश ड्राइव क्या करती है? फ्लैश मेमोरी यूज करती है. फ्लैश मेमोरी इज लाइक फ्लैश ड्राइव यानी आपकी जो पेन ड्राइव है वो फ्लैश मेमोरी यूज करती है. अ कैप्चा इज यूज्ड फॉर. भाई हमने हर जगह कैप्चा भरा होगा. कैप्चा किस लिए यूज होता है? सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए क्या यूज होता है? कैप्चा यूज किया जाता है. जैसे कि हम कोई भी फॉर्म भर रहे हैं पेमेंट करने से पहले या फिर कहीं लॉगिन करने से पहले या फिर कहीं भी अकाउंट भी बनाओ तो कभी कभी क्या करता है? वहां पे कैप्चा मांगता है. स्क्वायर बॉक्स में नंबर्स अल्फा न्यूमेरिक के मिक्स फॉर्म में हमको कैप्चा मिलता है जो कि हमें भरना रहता है. 48 क्वेश्चन क्या है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज की कौन सी एग्जाम्पल है? तो भाई इसमें से मशीन लैंग्वेज की कौन सी एग्जाम्पल है? मशीन लैंग्वेज कहने का क्या मतलब है? कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1 समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है. तो 0 और 1 क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज, एक मशीन लैंग्वेज है. क्लियर है? ना कि C++ है ना जावा है ना HTML है. ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस हैं जो कि इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है किसमें? बाइनरी फॉर्म में. क्लियर है? आगे चलते हैं. लास्ट के अब हमारे 2 क्वेश्चन और हमारा ये सेमेस्टर मतलब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होगा. तो चलिए इसको समाप्ति की ओर ले जाते हैं. बायोस लोड्स द ओएस. ट्रू या फॉल्स? तो भाई हाँ बायोस ही क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है. बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट. क्लियर है? क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस. तो ये क्या है? ट्रू है. और लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट्सएप इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट. एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जिस भी सॉफ्टवेयर का, जिस भी एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो इसका आंसर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. आई होप आपको ये 50 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे. बेसिक है, थोड़ा सा हम एडवांस भी घुसेंगे, कुछ शॉर्टकट्स ऐड करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऐड करेंगे, फुल फॉर्म ऐड करेंगे और आपके साथ ऐसे ही हम रोज रेगुलर वीडियोस ले आते रहेंगे. तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चीजें मैंने पूछी है कमेंट कर देना. नहीं अगर कुछ कमेंट करने को है तो थैंक यू ही लिख देना, साथ वाले को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भैया कि ताकि हमें भी क्या मिल सके? मोटिवेशन मिलती रहे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू एवरीवन और लाइक कर देना. चलते हैं. बाय बाय.